हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एग्ज़ाम के बाद फिर से मिल रहे हैं और कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी नॉलेज को गेन करेंगे। हमारा PT2 का कोर्स अब जो है वो स्टार्ट होगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ अ होल। ये PT2 के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। पेज नंबर 38 पे आपकी GK की बुक में दिया गया है। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ अ होल, इसमें सबसे पहले एक स्टोरी आप पढ़ेंगे। स्टोरी के पढ़ने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। रीड द स्टोरी एंड टेक द राइट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। Once upon a time, two cats found a piece of bread and broke it into two pieces. आप लोगों ने शायद ये स्टोरी सुनी भी होगी, अभी हम लोग इसके बारे में फिर से आपको बताएंगे। But one piece was slightly bigger than the other. Both the cats wanted the bigger piece. So they went to a monkey and asked him to divide the bread equally. बहुत समय पहले दो बिल्लियाँ थीं, उनको ब्रेड का एक टुकड़ा मिला। उन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बट उसमें से एक ब्रेड जो था वो दूसरे पार्ट से कुछ बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा था साइज़ में, और दोनों बिल्लियाँ उस बड़े पार्ट्स को लेना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, इसको इक्वल डिवाइड करने के लिए एक मंकी के पास वो लोग गए कि हमारी हेल्प करो और इसको इन दोनों पीसेस को बराबर कर दो। द मंकी टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस। उस बड़े ब्रेड में से एक टुकड़ा मंकी ने अपने पास रख लिया। बट दिस मेड द अदर पीस लार्जर। जब उसने उसमें से एक टुकड़ा तोड़ लिया तो दूसरी ब्रेड थी अब वो बड़ी हो गई, क्योंकि बिल्कुल बराबर तो उसने तोड़ा नहीं, उसने ज़्यादा उसमें से ले लिया, तो वो जो दूसरा पीस था वो बड़ा हो गया। सो इट टुक अ बिट फ्रॉम द अदर पीस टू। तो उसने दूसरे वाले ब्रेड में से भी एक पीस ले लिया। दिस कंटिन्यूड टिल द पीसेस बिकम वेरी स्मॉल। लगातार एक बड़ा एक छोटा होता गया, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से कंटिन्यू जब वो करता गया तो ब्रेड का बहुत छोटा सा टुकड़ा ही बचा। सीइंग दिस द कैट सेड, ये देखकर कैट ने कहा, इट इज़ ओके इफ द पीसेज आर नॉट इक्वल। कोई बात नहीं अगर आप इसको बराबर नहीं कर पा रहे हैं। लेट हस हैव द पीस नाउ। अब हमें जो भी मेरे ब्रेड का टुकड़ा है वो आप हमें दे दीजिए। द मंकी रिप्लाइड, मंकी ने रिप्लाई किया, दिस इज़ माई पेमेंट फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। नहीं, ये आप लोग क्यों लेंगे, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की है तो ये मेरा पेमेंट है, मैंने आपकी मदद की है तो आपको मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसको मैं अपनी पेमेंट की तरह से ले रहा हूँ। सो सेइंग दिस इट गॉबल्ड अप द टू पीसेज ऑफ ब्रेड। इतना कह के वो तुरंत ही ब्रेड के दोनों पीसेस को निगल लिया, खा गया। तो इसमें क्या था, अगर वो लोग झगड़ा नहीं करती, लड़ाई नहीं करती और लालच नहीं करते वो ब्रेड के पीस के लिए, तो वो दोनों आराम से दोनों ब्रेड खा सकते थे। बट वो लोग लड़ाई कर रही थी, इस वजह से दोनों में से किसी को भी, दोनों कैट्स में से ब्रेड नहीं मिला और थर्ड पर्सन जो मंकी था उसने उसका फ़ायदा लिया और ब्रेड खा गया। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें टिक करना है। टिक द राइट आंसर। द कैट्स वेंट टू द मंकी बिकॉज द पीसेज ऑफ ब्रेड वेयर इक्वल कि अनइक्वल। क्या था, ब्रेड का मंकी के पास कैट्स क्यों गई थी, ब्रेड का पीस जो था वो इक्वल था कि अनइक्वल था। अगर बराबर होता तो वो जाते ही नहीं मंकी के पास, बट ब्रेड का पीस अनइक्वल था, एक पीस कुछ बड़ा था, तो आप अनइक्वल पे टिक करिए। द मंकी प्रॉमिस टू मेक द पीसेस इक्वल। मंकी ने क्या प्रॉमिस किया, इन पीसेस को वो इक्वल कर देगा। टू डिवाइड अ पीस ऑफ ब्रेड इक्वली ईच कैट शुड गेट हाफ। दोनों कैट में से दोनों ही कैट्स क्या चाहती थी, वो हाफ ब्रेड चाहती थी। और इफ देयर वेयर 5 पीसेज ऑफ ब्रेड ईच कैट शुड गेट 2.5 पीसेज। अगर इसके 5 पीसेस कर दी जाते थे ब्रेड के, तो ईच के जो कितना ब्रेड मिलना चाहिए था, 2.5 पीसेस। द मंकी वॉज अ सिली एज द कैट्स, क्लेवर देन द कैट्स की नॉट एज क्लेवर एज द कैट। मंकी क्या था, सिली था यानी बेवकूफ़ था, क्लेवर था, वो मंकी क्या था, बहुत ही चालाक था, क्लेवर था, तभी तो उसने कैट्स को बेवकूफ़ बना के ब्रेड खुद खा लिया। तो इनको आप टिक कर लीजिएगा। वाइज आउल क्या बता रहा है, अ क्वार्टर इज़ अ हाफ ऑफ अ हाफ। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, आधे का भी आधा। हाफ अ लोफ इज़ बेटर देन नो ब्रेड।
कुछ नहीं खाने से अच्छा कुछ खाना तो अच्छा था ना, तो उन्होंने अगर वो हाफ ब्रेड भी खा लेते तो भी वो सेटिस्फाइड हो सकती थी कैट कुछ नहीं खाने से। इफ़ वी डिवाइड द अर्थ इंटू 4 पार्ट्स देन 3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ वाटर। अगर हम लोग अपनी पृथ्वी को 4 भाग में डिवाइड करें तो इसमें से 4 भागों में से जो 3 पार्ट्स हैं वो वाटर से कवर्ड है और ओनली 1 पार्ट जो है वो लैंड का है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे हमारे खाने की कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर पीस को क्या कहा जाता है उससे आपको मैच करना है। अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का क्या, एक स्कूप यानी एक कोन। अ डोज ऑफ मेडिसिन का क्या लिया जाता है, एक डोज लिया जाता है। अ सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज, अगर आप ऑरेंज का एक बाइट लेते हैं, एक पीस लेते हैं तो उसको क्या है, अ सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज। अ पीस ऑफ अ चॉकलेट, चॉकलेट का एक पीस लेते हैं उसको अ पीस ऑफ चॉकलेट। अ कर्नल ऑफ अ कॉर्न, कॉर्न का कर्नल ग्रुप में है जो ये, इसको कर्नल कहा जाता है। तो इसको आप मैच करिए। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूज द कलर कोड टू शो वेदर द मीन्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिलोंग द पास्ट, द प्रेजेंट और बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जो चीज़ें पास्ट में हमारे अतीत में यूज़ की जाती थी उसको आप रेड कलर से यूज़ करिए। यहाँ पे कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के डायग्राम दिए गए हैं पिक्चर से, और उसके नीचे ये छोटा सा सर्किल या डॉट है, इसको आपको कलर करना है। तो जो चीज़ें हम पास्ट में यूज़ करते थे हमारे पूर्वज एंसेस्टर, उसको आप रेड कलर से करिए। द प्रेजेंट, जो चीज़ें अभी प्रेजेंट में यूज़ हो रही हैं उसको ग्रीन कलर से, और जो चीज़ें बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, पास्ट में भी यूज़ होती थी और प्रेजेंट में भी यूज़ होती थी, उनको आप यहाँ पे पर्पल कलर से करिए। तो पास्ट वाली चीज़ों को किससे करना है आपको, रेड या ऑरेंज, प्रेजेंट को ग्रीन कलर से, और पास्ट और प्रेजेंट दोनों में यूज़ की जाती है उसको पर्पल या ब्लू जो भी है आपके पास उसको यूज़ कर लीजिए। तो इसको आप कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इजी सा टास्क है। उसके बाद नीचे क्वेश्चंस हैं, विश योर फ्रेंड्स फॉर अ बर्थडे। ये ऊपर जो पिक्चर्स दी गई हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आपकी फ्रेंड्स का बर्थडे है तो आप उसको कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करके विश करेंगे। आप टेलीफोन पे मैसेज कर सकते हैं, ये आंसर जो है ये आपका वेरी कर सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फिल करिए। आप उसको कार्ड दे सकते हैं, टेलीफोन पे SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो जो भी आप यूज़ करोगे वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन विलेज टू अनदर इफ़ यू लिव्ड 500 ईयर्स अगो। अगर हम लोग 500 साल पहले किसी गांव में रह रहे होते और हमें दूसरे गांव में मैसेज देना था कोई, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते थे, ड्रम सिग्नल का यूज़ किया जाता था, ड्रम बजा के, मैसेंजर और कैरियर पिजन। मैसेंजर का यूज़ कर सकते, कोई हमारा मैसेज लेके जाता, पहले ज़माने में मैसेंजर होते थे, आप लोगों ने पुराने सीरियल्स में देखा होगा, जो ऐतिहासिक सीरियल्स होते हैं, कोई राजा को कोई संदेश भेजना होता तो वो आता है लेटर लेके और वो पढ़ता है। करियर पिजन यानी कबूतर से भी लोग चिट्ठियाँ भेजते थे, लेटर, उसके ज़रिए भी ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था पुराने ज़माने में। लेट पीपल नो देयर हैज़ बीन एन अर्थक्वेक इन अ पार्ट ऑफ अ कंट्री टुडे। कंप्यूटर, अर्थक्वेक के बारे में हमें नॉलेज कैसे मिलती है, कंप्यूटर के द्वारा, रेडियो से, टेलीफोन, स्मार्टफोन, टेलीविज़न, इनसे मालूम चलता है कि किसी कंट्री के किस पार्ट में अर्थक्वेक जो है वो आया है। शेयर एन आर्टिकल यू हैव रिटन ऑन सेविंग टिगर्स, कंप्यूटर, मैगजीन, स्मार्टफोन्स। हाँ, अगर आपने कोई आर्टिकल टाइप किया, कोई आर्टिकल लिखा है तो उसको आप कैसे शेयर करेंगे, कंप्यूटर्स पर शेयर कर सकते हैं, मैगजीन के थ्रू और स्मार्टफोन के। लेट एवरीवन एंजॉय अ क्रिकेट मैच दैट इज़ बीइंग प्लेड। क्रिकेट मैच आपको एंजॉय करना, आपको देखना हो तो आप कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे, कंप्यूटर पे देख सकते हैं, रेडियो पे न्यूज़ सुन सकते हैं, स्मार्टफोन पे देख सकते हैं और टेलीविज़न। लेट योर टीचर नो डैट यू आर अनवेल। अगर आपको अपने टीचर्स को बताना हो कि आप आज अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, टेलीफोन, स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन भी सेंड कर सकते हैं। लिसन टू द मैसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आप किस तरह सुन सकते हैं, जैसे हम लोग के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मन की बात करते हैं तो आप लोग क्या किस पे देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, रेडियो पे, कंप्यूटर पे भी आप देख सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से प्राइम मिनिस्टर का मैसेज सुन सकते हैं, कंप्यूटर, रेडियो, स्मार्टफोन, टेलीविज़न। इनवाइट अ फ्रेंड टू योर हाउस। आपके यहाँ कोई फंक्शन है और अपने फ्रेंड्स को आप इनवाइट करना चाहते हैं
तो आप उसको लेटर दे सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, उसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी चीज़ें हैं ये आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, ज़रूरी नहीं जो मैंने बताया आप इसको फिल करिए, अपने अकॉर्डिंग आप जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे या यूज़ करते हैं उसको आप फिल करिए, ठीक है। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये जो वाइज आउट यहाँ पे कॉलम रहता है इसको आप ज़रूर पढ़ा करिए। अगर आपके पास जीके की कॉपी आपने बनाया तो उसमें इसको लिख भी लिया करिए। लिखने से क्या होगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी और आपको याद रहेगी, आपको स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न रहेगी। क्योंकि आप लोगों ने जब पेपर अभी दिया तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो इसमें से दिए गए थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई रहती हैं। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इसको आप कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। द टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन बेर्ड। टेलीविज़न किसने इन्वेंट किया था? जॉन बेर्ड ने। चार्ल्स बैबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप कॉपी में करिएगा, इसको लर्न करिएगा और ये जो बुक में एक्सरसाइज दी गई है इसको आप अपनी बुक में फिल करिएगा। कोई कन्फ्यूज़न होता है, कुछ नहीं क्लियर होता है, आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, उसमें पूछिएगा। थैंक यू, एंजॉय योर डे।